अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो सबसे पहले चीज़ सबको मेरी तरफ से 12 रबीउल अव्वल बहुत बहुत मुबारक हो। तो कल मुझे जाना पड़ा नारवाल, वहाँ पे स्कूल के किसी काम के सिलसिले में। तो ये उस टाइम पे मैं वापस आ रही थी आके जी। शाम को हमारा अचानक प्रोग्राम बना के हमें ना नानों से मिलने जाना चाहिए। यहाँ पे जी हम आए थे बेकरी, वहाँ से हम लोगों ने लिए ये 2 केक और एक केक तो जाना था नानों की तरफ और दूसरा बाद में आपको बताते हैं कि वो कहाँ पे जाना था। तो जी चले गए थे हम लोग नानों की तरफ। तकरीबन बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और वो भी बहुत दफ़ा उन्होंने मैसेजेस भिजवाए थे कि इमरा को कहो कि आके मुझे मिल जाए। तो फाइनली जी हमारा प्रोग्राम बन गया था, क्योंकि स्कूल की भागदौड़ में रूटीन इतनी बिजी हो जाती है कि टाइम नहीं मिलता। हालांकि उनका घर कोई ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल कोई 5 से 10 मिनट का सफ़र है, लेकिन बस वही ना, हम लोग इतना बिजी हो जाते हैं लाइफ में कि अपने ना इन छोटी छोटी खुशियों को मिस कर देते हैं। तो जी चले गए थे उनकी तरफ और फिर वहाँ पे बैठे बहुत सारी बातें की, एंजॉय किया। और ये मैं यहाँ पे लाडियाँ शादियाँ कर रही थी उनके साथ। तो यहाँ पे जी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोगों ने जाना था खाला की तरफ। उनका घर भी पास ही है और ये जो दूसरा केक था वो उनके लिए था और ये हम लेके गए थे 12 रबीउल अव्वल की खुशी में। और ये जी मामू ने रखी हुई हैं कुछ प्यारी सी मुर्गियाँ और ये अभी रखी हैं, पहले नहीं रखी हुई थी। और शाम के टाइम पे ना इनको खुला छोड़ देते हैं। तो गार्डन में ऐसे घूम रही थी कि इन्हें पता था कि जो भी अंदर से आ रहा है ना वो हमारे लिए कुछ खाने को ही लेके आएगा। तो जैसे हम रूम से बाहर आए तो ये ना मतलब आगे आगे आ रही थी हमारी। तो आंटी ने मुझे ना आटा दिया कि ना ये इनको आटा डाल दो, क्योंकि इन्हें ना कुछ चाहिए। तो मुझे इतना डर लग रहा था, क्योंकि ना मेरा लिटरली बचपन में बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है। मैं जब भी मुर्गों के पास जाती थी ना तो या तो उन्होंने मुझे हमेशा काटा है या मेरे पीछे पड़ जाते होते थे और मेरी अच्छी वाली ना भाग लगती होती थी। पता नहीं मुझसे क्या दुश्मनी थी, लेकिन मैंने तो इनका कुछ नहीं बिगाड़ा हुआ था। तो तब से ना मुझे इस तरह ना मुर्गों से डर ही लगता है। तो जी यहाँ से फ्री होके हम लोग चले गए थे खाला की तरफ, उनके घर भी पास ही है। तो उनके लिए ये केक उनका था, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया बैठे। और फिर जी लेट हो गए थे ज़रा। तो घर की तरफ जब आ रहे थे तो रास्ते में ये लाइटिंग बहुत प्यारी लग रही थी। इस दफ़ा उन्होंने इतनी ज़्यादा लाइटिंग नहीं की जितनी ना ये लास्ट ईयर करते आए हैं। तो मैंने ये थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था। तो जी घर आके मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि सफ़र भी किया था। उसके बाद फिर नानों की तरफ भी चले गई, वहाँ पे भी 5 से 6 घंटे वहाँ पे लग गए। और फिर आके जी मैं सो गई थी। तो ये सुबह उठ के फिर ये जी मुँह शूँ धोना था। और यहाँ पे दूसरी तरफ मैडम भी उठ गई थी, इन्हें भी गुड मॉर्निंग बोला। इन्होंने अपना ही ना गीत लगाया हुआ था, म्याऊं म्याऊं, जी मुझे कुछ दो जल्दी से, आप लोग लेट हो गए हो। तो यहाँ पे जल्दी से ब्रश वगैरह किया, मुंह हाथ धोया तो आ गई थी मम्मी आके जी। फिर मैंने क्या नाम है फेस ट्राई किया, मॉइस्चराइज़र वगैरह, क्योंकि ये फिर छुट्टी वाले दिन बस यही चलता है। और आज था रबीउल अव्वल, तो उसमें बहुत सारे काम थे, क्योंकि पकवान वगैरह बनते हैं, स्पेशल डे होता है। तो जी ख़त्म वगैरह भी दिलाना था, तो उससे पहले नाश्ता होना था। तो यहाँ पे जी मैं तैयार श्यार मतलब कि खुद को रेडी वगैरह करके तो चली गई थी किचन में बनाना था। रात को हमने बनाई हुई थी, मतलब खाना तो वहाँ पे खा लिया था और बनाई हुई थी नेक्स्ट डे की गोभी थी पड़ी हुई। तो मेरा दिल कर रहा था कि ना मैं आज नाश्ते में गोभी का पराठा खाऊं। तो यहाँ पे जी मैंने ले ली थी थोड़ी सी गोभी और उसको अच्छे से मैश कर लिया था, थोड़ा सा सालन निकाल लिया और उसको अच्छे से मैश कर दिया था। बीच में मैंने नमक और मिर्चें डाली, क्योंकि जो सालन में नमक मिर्च होता है ना वो पराठे में नहीं, आपको फ़ील नहीं होता इतना, तो इसलिए थोड़ा सा तेज़ करना पड़ता है, फिर ज़्यादा मज़ा आता है। और दूसरी तरफ मैंने ना चाय भी रख दी थी, और चाय मैं ना दूध वाली नहीं पी सकती, उसमें जब तक थोड़ा सा पानी ऐड ना हो। और यहाँ पे साथ साथ ना मैं अपने ये पराठे की जो डो तैयार करते हैं ना वो कर रही थी। और इतनी स्पीड से जो लगी ना, ये स्पीड ज़्यादा किया क्योंकि सारे घर का नाश्ता बनाना था। यहाँ पे जी पानी अच्छे से बॉयल हो गया था और मैंने बीच में ऐड कर दिया था दूध, और मेरी ना ये डो भी बन गई। और उसमें मैंने ये लगा दिया था मसाला मटेरियल जो उसका सालन का था, ये लगा के तो फिर इसके ऊपर दूसरी इसकी डो लगा के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा टूट गया था क्योंकि आलू अच्छी तरह से मैश नहीं हुए थे, तो जिसकी वजह से ना ये सुराख हो गए थे मेरे पराठे में। और यहाँ ना साथ साथ मेरी चाय भी रेडी हो रही थी। यहाँ पे मैंने जब इसको पलटा तो क्योंकि एक हाथ में मेरे मोबाइल होता है, स्टैंड तो है नहीं है, तो जब मैं इसमें ऑयल डालने लगी तो ऑयल मुझसे ना ज़्यादा डल गया था। ऑयल मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, क्योंकि बस एक किस्म का गीला ही करना होता है उसे कि लगे पराठा है। फिर मैंने सारा ऑयल दोबारा से निकाला और यहाँ पे जी मेरा तकरीबन पराठा मेरा तैयार था, और मैंने इसको अच्छी तरह से ना निचोड़ना था ऑयल, लेकिन फिर भी कहाँ निकलता है इतना ज़्यादा।
यहाँ पे जी चाय भी मेरी तैयार थी। चाय भी मैंने थोड़ी सी नाम की लेनी होती है क्योंकि ये ना सिर्फ बीमारियों की जड़ है। इसको मैंने एक वक्त था जब मैं बहुत ज़्यादा शौक़ से पीती थी और बहुत ज़्यादा पीती थी, और अब मैंने सिर्फ 2 से 3 घूंट लेनी होती है। जैसे आज पराठा खाना था तो पराठे और चाय का तो कपल ही इतना यूनिक है। चाय के बगैर पराठा अधूरा और पराठे के बगैर चाय अधूरी है। तो ये दोनों ज़रा साथ हों तो अच्छे लगते हैं। ये कपल ही कुछ ऐसा है, मेड फॉर ईच अदर वाला सीन है इनके साथ। तो यहाँ पे मेरा गर्मा गर्म नाश्ता तैयार था। ये देख लें कितना प्यारा लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने इसका पहले थोड़ा सा शूट वगैरह करके, तो फिर जल्दी से भूख भी लग रही थी, जल्दी से खाया। खाना वगैरह खाने के बाद सफाई वगैरह की, उसकी सारी घर की डस्टिंग वगैरह, क्योंकि छुट्टी के दिन यही होता है कि ना आप सारे काम जो पेंडिंग पड़े होते हैं ना उसको वो कर लो। यहाँ पे मेरी सिस्टर ने कर दी थी सफाई डस्टिंग वगैरह करके, तो मैं ना ये स्प्रे कर रही थी मोर्टीन बच ना पाए कहीं। तो ये स्प्रे वगैरह करने के बाद मैंने ना ये फ्रेम लगाना था। ये मेरी फ्रेंड ने ना मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किया था, और मुझे ना काफ़ी टाइम मतलब 5 से 7 दिन हो गए थे, मुझे समझ नहीं थी आ रही कि मैं ना इसको कहाँ पे लगाऊँ और किस तरह से लगाऊँ। काफ़ी सोच विचार के बाद ना मैंने इसको लगा तो दिया, लेकिन उसके बाद फिर मुझे ना ये कुछ अजीब सा लग रहा था, तो मैंने दोबारा से उसकी ना लोकेशन चेंज कर दी थी। तो उसके बाद जी हम लोगों ने ये मंगवाया सामान, चावल थे और 7 चने, वाइट चने, मतलब वाइट पुलाव बनाना था। के बाद में फिर प्लान चेंज हो गया क्योंकि घर में इतने ज़्यादा लोगों ने पुलाव 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 भेज दिया था। तो मैंने कहा कि हर घर में पुलाव बना हुआ है, और अगर मैं भी पुलाव भेज दूँगी तो ये ज़रा ना किसने खाना है। तो फिर मैंने ना वो किया, ये जलेबियाँ और नमक पारे मंगवा के इस पे हम लोगों ने ख़त्म दिला दिया, और ये जा रही है मैडम देने। और जिसके घर पे भी भेज रही थी ना देने जा रही थी, वहाँ से ही आगे कुछ ना कुछ आ रहा था। तो ये एक घर से आगे थे ये फ्रूट्स और साथ ये बिरयानी। और जो पहले चावल आए हुए थे वो ना मैंने फिर जो बच्चे चंदा के लिए चंदा लेने आ रहे थे ना, उनको मैंने ये डाल दिया कि ज़ाया ना हो, क्योंकि 2 से 3 लोग हैं हम लोग घर में। तो यहाँ पे मैडम को मैंने हड्डियाँ डाल दी थी, और इसकी भी आज ईद हुई थी, बड़ी मज़े से ये लगी थी। तो ये था जी आज का हमारा छोटा सा व्लॉग। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ये आपका प्यार होता है और एक मोटिवेशन होती है कि नेक्स्ट टाइम इससे भी अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आएँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।